Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today we are continuing our discussion of the topic budget constraint. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज बजट कंस्ट्रेंट, व्हाट इज बजट सेट, व्हाट इज बजट लाइन, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, वर्टिकल इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, स्लोप का क्या मतलब है, स्लोप का इकोनॉमिक सेंस क्या है वो पढ़ा था हमने। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक विच इज पिवट एंड शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन कब पिवट कर सकती है, कब शिफ्ट कर सकती है, पढ़ेंगे हम लोग। देखिए हमने पढ़ा था बजट लाइन के तीन बेसिक पैरामीटर्स पढ़े थे, प्राइस ऑफ गुड वन, प्राइस ऑफ गुड टू एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो अगर यही पैरामीटर्स चेंज होंगे तो बजट लाइन या तो शिफ्ट करेगी या पिवट करेगी। कब क्या करेगी वो हमको आज समझना है। पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम का। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम। अगर इनकम चेंज होगी तो बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा। सोचिए आपके पास 10,000 रुपए थे, लास्ट क्लास में एग्जाम्पल में 10,000 का दिया था, आपके पास 10,000 रुपए थे। अब आपके पेरेंट्स ने आपकी पॉकेट मनी को बढ़ा के 10,000 से बढ़ा के 12,000 कर दिया। तो अब आप ज्यादा चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। अब आप ज्यादा बुक्स खरीद सकते हैं, ज्यादा कॉफी खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल वही लेके चल रहा हूँ जो लास्ट में पढ़ा था, बुक्स लेंगे या कॉफी लेंगे। तो आप ज्यादा बुक्स ले सकते हैं, ज्यादा कॉफी ले सकते हैं। आपका जो अफोर्डेबल सेट है, उसको बजट सेट बोलते हैं, वो बढ़ गया। अब आप ज्यादा क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी इनकम जो पॉकेट मनी है वो 10,000 से घटा के 8,000 कर दी जाए तो अब आपको कम करना पड़ेगा, कम बुक्स ले पाएंगे, कम कॉफी ले पाएंगे। ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन में जो बजट लाइन का स्लोप है पी एक्स बाय पी वाई नेगेटिव साइन के साथ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वही का वही रहेगा। क्योंकि स्लोप जो है वो प्राइसेस से गाइड होता है और यहाँ पे सिर्फ इनकम चेंज हो रही है, परचेजिंग पावर चेंज हो रही है। तो यानी स्लोप में कोई चेंज आने वाला नहीं है इनकम के चेंज होने से। और जब स्लोप में चेंज नहीं आएगा तो बजट लाइन में पैरेलल शिफ्ट आएगा। तो पैरेलल शिफ्ट होगी राइटवर्ड्स अगर इनकम बढ़ रही है तो, या पैरेलल शिफ्ट होगी लेफ्टवर्ड्स अगर इनकम कम हो रही है तो। सिंपल। ठीक है। तो if there is a change in income then it means there is no change in the slope, so budget line will only shift either outward rightwards or inward leftwards। लिख सकते हैं effect of change in income। The change in income changes the budget set of the consumer, but the slope of the budget line remains unchanged। slope के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा माइनस पी एक्स बाय पी वाई, ताकि आपको भी ध्यान रहे, एग्जामिनर को भी ध्यान रहे आप स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन ब्रैकेट में माइनस पी एक्स अपन पी वाई रिमेन्स अनचेंज्ड। सो द चेंज इन इनकम कॉजेज अ पैरेलल शिफ्ट इन द बजट लाइन। एक पैरेलल शिफ्ट आएगा। अब कब पैरेलल शिफ्ट बाहर आएगा, कब अंदर आएगा। अगर इनकम बढ़ी है तो आउटवर्ड शिफ्ट होगा राइटवर्ड्स, इनकम घटी है तो अंदर शिफ्ट होगा इनवर्ड्स। if income of consumer has increased, budget line will shift rightwards remaining parallel to original budget line. However, if income of the consumer has decreased, the budget line will shift leftwards remaining parallel to original budget line। देखो जी, स्केल भैया आप आ जाओ, ये क्या है? अरे हम स्केल को पुकार रहे हैं, स्केल के अलावा बाकी सब आने को तैयार है। हम बुला रहे हैं स्केल को और आ रहे हैं बाकी सब लोग। देखिए मैं दो सिचुएशंस आपके लिए यहाँ पे एक साथ ड्रॉ कर देता हूँ। लिखवा तो मैंने दिया आपको, होपफुली आपने लिख लिया होगा जरूर। मैंने आपको पहले भी कई बार एडवाइस किया कि जब मैं बोलता हूँ लिख लिया कीजिए, नोट्स में सब लिखा हुआ है, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अपने हाथ से जब लिखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है। चलो जी, देखिए सपोज ये हमारी बजट लाइन है इनिशियल, दिस इज इनिशियल बजट लाइन। इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। यहां पे देखिए ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है
और यहाँ मानते इनकम कम हो गई तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, रहेगी पैरेलल ही, ठीक है, रहेगी पैरेलल ही। देखो भाई ए बी जो है हमारी इनिशियल बजट लाइन है, यहाँ पे मैं वापस मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी ऑफ गुड 1 और वाई एक्सिस पे है क्वांटिटी ऑफ गुड 2। हम गुड 1 को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुड 2 को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम केस यहाँ भी, ठीक है, मैं लेबलिंग यहाँ नहीं कर रहा मगर सेम है। इनिशियल बजट लाइन मेरी कौन सी है, ए बी है भाई। इनिशियल बजट लाइन कौन सी है, ए बी। लेफ्ट केस में जब मेरे पास इनकम बढ़ जाती है तो बजट लाइन राइट वर्ड्स पीवट राइट वर्ड शिफ्ट करती है और बन जाती है सी डी। और यहां मेरा जो बजट सेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ओ ए बी से बढ़ के अब ओ सी डी हो गया। मैं ज्यादा चीजें अफोर्ड कर सकता हूँ, 10,000 से 12,000 हो गए मेरे पास अब, तो मैं ज्यादा चीजें अफोर्ड कर पा रहा हूँ। और इधर जो मैंने राइट में पैनल बनाया वहां पे इनिशियल बजट लाइन थी ए बी, इनकम कम हो गई, बजट लाइन में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया और अब वो हो गई सी डी। और अब मेरा बजट सेट श्रिंक कर गया, ओ ए बी से घट के रह गया ओ सी डी। पहले मैं ज्यादा चीजें खरीद पा रहा था, अब कम खरीद पा रहा हूं। इसको आप बोल दीजिए पैनल 1, इसको बोल दीजिए पैनल 2। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया आपने, नहीं तो वीडियो पॉज करके बना लीजिए। और अब लिखते हैं, द लेफ्ट पैनल रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन इन विच द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन इनकम the initial budget line AB shifts rightwards to CD, remaining parallel to initial budget line. CD जो है शिफ्ट हो गए मगर पैरेलल रहेगी। In this situation, the budget set of the consumer has increased from OAB to OCD. अब वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है, खुशहाली का माहौल है। अरे वाह, मजे आ गए, कमाई बढ़ गई, खुशी की बात है। अब राइट साइड में क्या आ रहा है, दुख की बात है, कमाई घट गई। The right panel represents the situation in which, next line से लिखिएगा, right panel represents situation in which the income of the consumer has decreased. So budget line shifts leftwards from AB to CD. However, it remains parallel to original budget line. मैं इसकी वजह ऊपर लिखवा चुका हूं, स्लोप चेंज नहीं हो रही है। In this situation, the budget set of the consumer shrinks, छोटा हो जाता है, shrinks from OAB to OCD. तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है। सिंपल बात है, इसमें तो कुछ इफ बट है ही नहीं, है ना। तो ये हो गया जी बात, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम। लेकिन जब प्राइस चेंज होगा तब आएगा मजा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। अब यहां पे बहुत सारे किस्से बन जाएंगे सर, बहुत सारे। गुड 1 का प्राइस चेंज हुआ, एक किस्सा ये है। गुड 2 का प्राइस चेंज हुआ, एक किस्सा ये है। दोनों प्राइस चेंज हुए, एक किस्सा ये है। अब दोनों प्राइस चेंज होने पे भी कई किस्से बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, इसमें पहली बात क्या है, ए पार्ट। अच्छा पहले से एक चीज और लिखते, एक चीज लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज माइनस पी एक्स बाय पी वाई। स्लोप क्या है, माइनस पी एक्स बाय पी वाई। सो व्हेन देयर इज अ डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब अलग अलग प्रोपोर्शन में, एक होता है इक्वी प्रोपोर्शनल, बराबर बराबर चेंज आया, तो व्हेन देयर इज अ डिसप्रोपोर्शनेट चेंज in the prices of the goods, then the slope of the budget line will change. Slope of budget line will change. In this situation, it will either become flatter or will become steeper. या तो flatter हो जाएगी या steeper हो जाएगी। कैसे देखते हैं। केस 1, इंक्रीज इन px। अगर px बढ़ता है तो क्या होगा, मैं बिना स्केल के बनाता हूँ, मुझे पैरेलल की जरूरत नहीं यहाँ पे ना, तो मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा ले जाता है। यहाँ x है, यहाँ y है, x एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गुड 1 है, y एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गुड 2 है। सपोज मेरी इनिशियल बजट लाइन जो है वो है ए बी। ए बी इज माई इनिशियल बजट लाइन। सोचो भाई अगर px बढ़ जाएगा तो स्लोप को क्या होगा,
हम जब, अच्छा एक बात मैं अब यहाँ पे बतानी आपको जरूरी है, हम जब स्लोप कैलकुलेट करते हैं वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जब उसको विजुअलाइज करते हैं तो एब्सोल्यूट टर्म में विजुअलाइज करते हैं, नेगेटिव साइन हटा के एब्सोल्यूट में देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, तब मैं कंपैरिजन कर पाता हूँ किसी चीज से। तो कंपैरिजन करने के लिए मुझे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, और एब्सोल्यूट समझते हैं क्या है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैं स्लोप को एब्सोल्यूट में विजुअलाइज करूंगा। अगर px बढ़ गया तो एब्सोल्यूट में स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? न्यूमरेटर के बढ़ने पे स्लोप बढ़ गया, और किसी लाइन का जब स्लोप बढ़ता है तो लाइन क्या होती है, स्टीपर हो जाती है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, अभी वो भी बता देता हूं। स्टीपर हो जाएगी, क्यों होगी बताता हूं, चलो आपको ये बात भी बताता हूं। जो बज लाइन पहले ए भी थी अब हो जाएगी ए सी, स्टीपर हो जाएगी। सोचिए सोचिए, हम पहले बंडल पी पे थे, एक्स की ये यूनिट्स हम कंज्यूम करते थे, वाई की ये कंज्यूम करते थे, एक्स की x1 यूनिट्स हैं, वाई की y1 यूनिट्स हैं। अब अगर मैं यहां चला जाऊं Q पे, तो x की यूनिट्स घट के हो जाएंगी x2, y की बढ़ के हो जाएंगी y2। ये अगर मैं ए बी बज लाइन पे हूं, और अगर ए सी पर हूं तो क्या होगा, y का चेंज लेने से आप देख लीजिए क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि x का चेंज बहुत छोटा है, x में चेंज यहां बहुत छोटा है। स्लोप क्या होता है, आपने पढ़ा था चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो अगर x में चेंज बहुत छोटा आएगा, अगर डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा। अब देख रहे हैं, ये तो आपको पता है ना, लाइन जो वर्टिकल के नजदीक होती है वो स्टीपर होती है, जो हॉरिजॉन्टल के नजदीक होती है वो फ्लैटर होती है। ये टर्मिनोलॉजी पता है आपको। अब आप देख पा रहे हैं एसी में, देखो चेंज इन वाई मैंने बराबर लिया दोनों जगह, चेंज इन दोनों बराबर है। एसी में चेंज इन एक्स इतना छोटा सा है, और एबी में चेंज इन एक्स इतना बड़ा है, रिलेटिवली ज्यादा बड़ा है। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है ना, न्यूमरेटर तो सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी इसकी, बड़ी होगी, एसी की बड़ी होगी, यानी इसका स्लोप ज्यादा है। तो जो स्टीपर लाइन है उसका स्लोप ज्यादा होता है, फ्लैटर का स्लोप कम होता है। ये बस एक नोशन था इसका, अभी इस बात से कोई मतलब नहीं, बस आपको ये समझाना था कि ज्यादा में स्टीपर के है, कम में फ्लैटर के। अब मैं इस बात पे आता हूं, अगर गुड वन का प्राइस बढ़ेगा तो जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट था, याद है आपको हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या था, m बाई पी एक्स। अगर पी एक्स डैश पी एक्स से बड़ा है तो यानी 1 बाई पी एक्स डैश छोटा होगा 1 बाई पी एक्स से। सिंपल मैथ्स है, यानी m बाई पी एक्स डैश छोटा होगा m बाई पी एक्स, यानी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट छोटा हो जाएगा। अब मैं कम क्वांटिटी, हॉरिजॉन्टल क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम में कितने गुड्स गुड वन के कितनी क्वांटिटी गुड वन की परचेज कर सकता हूं, मैं कम परचेज कर पाऊंगा। तो बजट लाइन यहाँ पे अब ए बी से पिवट करके ए सी पे आ जाएगी। बजट लाइन विल पिवट फ्रॉम ए बी टू ए सी, और पहले से मुकाबले क्या हो जाएगी, स्टीपर हो जाएगी। सिंपल, स्टीपर का नोशन मैं समझा चुका हूं आपको, वो बस आपके समझने के लिए था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये डेल एक्स छोटा कम बढ़ रहा है एसी में और एबी में ज्यादा बढ़ रहा था। उसको समझने की, उसको लिखने की जरूरत नहीं, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। किसी को क्वेश्चन आ सकता है सर स्टीपर क्यों हो रहा है, इसलिए समझाया। पॉइंट हमारा यहाँ पे इतना ही है कि जब गुड वन का प्राइस पी एक्स बढ़ेगा तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की वैल्यू छोटी हो जाएगी, बजट लाइन पिवट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और स्टीपर हो जाएगी, स्टीप बन जाएगी पहले से। ठीक है, लिख लीजिए, when price of good one px increases, the value of horizontal intercept falls. Also in absolute terms, the slope of budget line increases, so the budget line pivots in the clockwise direction from AB to AC and becomes steeper हो जाएगी, राइट। उल्टा अगर इसका प्राइस घट गया तो वो मैं आपको छोड़ता हूं, अब वो बजट लाइन ऐसी बनेगी, फिर फ्लैटर हो जाएगी, वो ए सी की ए बी की जगह ए डी पे आ जाएगी अगर प्राइस कम हो रहा है तो। अगर डिक्रीज हो रहा है तो बजट लाइन क्या होगी, फ्लैटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इसको पिवट बोलते हैं, जहां रोटेशन हो रही है, एक पॉइंट, एक इंटरसेप्ट वही है, एक पॉइंट को पकड़ के दूसरे को घुमा रहे हैं सिर्फ हम लोग, इंटरसेप्ट एक वही है, जैसे या तो वर्टिकल वही है या हॉरिजॉन्टल वही है, इसको पिवटिंग बोलते हैं, रोटेट करना।
दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है इंक्रीज इन पी वाई। अब देखो पी वाई तो है डिनोमिनेटर में, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी होगी, और अगर स्लोप छोटा होगा तो लाइन क्या बनेगी? फ्लैटर हो जाएगी, लाइन विल बिकम फ्लैटर। देखो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे कौन सा इंटरसेप्ट चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? आंसर आप खुद को दीजिए, क्योंकि मेरे को तो दे नहीं पा रहे अभी आप ना, लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो आप मेरे को दे नहीं पा रहे। खुद को सोचिए कौन सा इंटरसेप्ट चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सोच लिया आपने? आपको याद है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या था? m बाय पी एक्स। तो ना तो यहाँ m चेंज हो रहा ना पी एक्स चेंज हो रहा, तो हॉरिजॉन्टल चेंज होगा नहीं। वर्टिकल क्या था? m बाय पी वाई, और यहाँ पी वाई क्योंकि बढ़ रहा है तो m बाय पी वाई छोटा होगा, तो वर्टिकल इंटरसेप्ट नीचे आ जाएगा। और अब बजट लाइन जो आपकी है वो पिवट करेगी फ्रॉम ए बी टू बी सी, ए बी से बी सी हो जाएगी। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पिवट करेगी और फ्लैटर हो जाएगी। वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है वो शिफ्ट करेगा, क्योंकि हम पिवट की बात करें तो बजट लाइन पिवट करेगी, वर्टिकल इंटरसेप्ट शिफ्ट डाउन करेगा, जो ए पे था शिफ्ट डाउन करके सी पे आ जाएगा। लिखिए, when price of good to py increases, the value of vertical intercept m by py falls. Also, the absolute value of slope of budget line minus px by py falls. और जिसका भी स्लोप कम होगा तो लाइन क्या होगी? फ्लैटर होगी। Therefore, budget line pivots in anti-clockwise direction from BA to BC and will become flatter. फ्लैट हो जाएगी थोड़ी सी। अब वो कितनी फ्लैट होगी वो डिपेंड करता है कितना चेंज हुआ है प्राइस। ठीक है, 5% हुआ है या 50% हुआ है, दोनों के रेशियो में फर्क होगा। 5% हल्की सी फ्लैट होगी, 50% हो गया तो बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाएगी। तो डिपेंड करता है प्राइस कितना चेंज है उस पर डिपेंड करेगा। तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कितना ज्यादा या कई बार तो ऐसा होता है दोनों आसपास एकदम चिपक के चल रही होती लाइन, बहुत कम डिफरेंस पड़ता है, मगर फ्लैटर तो होगी, चाहे बहुत मार्जिनली फ्लैटर फ्लैटर तो होगी। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस होगी हमारे पास, अगर गुड का वन का प्राइस बढ़ रहा है तब क्या होगा, घट रहा है तब क्या होगा। और अगर दूसरी बात इसी में, अगर गुड टू का प्राइस पी वाई अगर डिक्रीज कर जाएगा तो बजट लाइन क्या होगी? स्टीपर हो जाएगी सर, डिक्रीज इन पी वाई में स्टीपर हो जाएगी। क्योंकि अगर इसका डिनोमिनेटर फॉल करेगा, किसी भी वैल्यू का अगर डिनोमिनेटर फॉल करता है तो उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ जाती है, और स्लोप बढ़ता है तो लाइन क्या होती है? स्टीपर होती है। तो उस केस में वो बी ए से बी डी पे चली जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो, अगर इंक्रीज का मैंने बताया डिक्रीज का आ जाए तो उसका एकदम उल्टा लिखना है फिर आपको। डायग्राम मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अब तीसरी बात आती है साइमल्टेनियस इंक्रीज इन बोथ पी एक्स एंड पी वाई। अगर पी एक्स पी वाई दोनों एक साथ बढ़ जाए तब क्या होगा? या फिर एक सवाल पैदा होता है कि पी एक्स पी वाई में इक्वी प्रोपोर्शनल चेंज आया है क्या? क्या दोनों 10-10% बढ़ गए हैं क्या? या एक्स ज्यादा बड़ा है वाई से, या वाई ज्यादा बड़ा है एक्स से? तीनों सिचुएशंस में हमारे जवाब अलग अलग होंगे। ठीक है, क्या होंगे देखते हैं। केस 1, बोथ px and py increase by same proportion। भाई स्लोप है माइनस पी एक्स बाय पी वाई, अगर दोनों 10-10% बढ़ गए तो क्या होगा? -1.1 पी एक्स अपॉन 1.1 पी वाई। तो उस केस में 1.1 कैंसिल रह जाएगा, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। तो स्लोप तो सेम ही रहा, तो बजट लाइन में स्लोप में चेंज नहीं आएगा। तो स्लोप में चेंज नहीं आएगा तो क्या होगा? बजट लाइन यहाँ पे शिफ्ट करेगी, पैरेलल शिफ्ट करेगी। शिफ्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि पी एक्स बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी छोटा होगा, वर्टिकल भी छोटा होगा, तब पैरेलल शिफ्ट आ जाएगा इनवर्ड्स। तो लिख लीजिए, इन दिस सिचुएशन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ बोथ horizontal intercept and vertical intercept will decline.
however the slope of the budget line will remain unchanged. मैंने रीजन दिया आपको यहाँ पे, will remain unchanged. So the budget line will shift inwards remaining parallel to original budget line. तो इनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी मगर रहेगी ओरिजिनल के पैरेलल। भाई दोनों के प्राइस बढ़ जाने से परचेसिंग पावर कम होगी ना मेरी। मैं अभी न्यूमेरिकल समझाता हूँ, देखो आपको अभी समझ में आ जाएगी बात। पैरेलल है, ए बी से सी डी आ गया, पहले ए बी थी अब सी डी आ गया। जैसे पहले कॉफी 100 रुपए की थी और बुक्स 500 रुपए की थी, दोनों 10% बढ़ गए। अब बुक्स होगी 550 की, कॉफी होगी 110 की, इनकम मेरी 10,000 ही है। तो अब मैं अगर 6,000 की पहले बुक्स खरीदता था तो 6,000 बाय 500 करके निकालता था, और वहां पे 4,000 बाय 100 करके निकालता था। अब यहाँ पे क्या होगा, 6,000 बाय 550 और 400 बाय 110। तो सेम प्रोपोर्शन में क्वांटिटी फॉल करेगी दोनों की। जितना प्रोपोर्शन वर्टिकल पे मैं फॉल करूंगा उतना ही हॉरिजॉन्टल पे फॉल करूंगा, इसलिए बज लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों के प्राइसेस सेम चेंज हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो लिख सकते हैं इन दिस सिचुएशन, लिखवा चुका हूं क्या, दोबारा बोल देता हूं, मैं ध्यान नहीं लिखवाया कि नहीं। इन दिस सिचुएशन the budget line will shift inwards from AB to CD, remaining parallel to initial budget line AB, because the equiproportional change in both the prices causes no change in the slope of budget line. ठीक है, अगर डिक्रीज होगा, अगर दोनों प्राइस सेम प्रोपोर्शन डिक्रीज होंगे तो बजट लाइन पैरेलल राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ऐसे हो जाएगी, बाहर चली जाएगी राइट वर्ड, सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास केस सेकंड, वो है प्रोपोर्शनल increase in px is greater than proportional increase in py। भाई px 10% बढ़ा, py 5% बढ़ा, तो उस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ज्यादा शिफ्ट करेगा वर्टिकल से, तो बजट लाइन शिफ्ट तो करेगी इनवर्ट्स मगर साथ में स्टीपर भी हो जाएगी। पहले थी बजट लाइन का स्लोप क्या था, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, अब होगा क्या, माइनस 1.1 पी एक्स अपॉन 1.05 पी वाई। तो अब ये स्लोप बढ़ गया है, न्यूमरेटर बढ़ गया ना, तो स्लोप इंक्रीज कर गया है, ठीक है, तो बजट लाइन स्टीपर होगी। और क्योंकि प्राइसेस बढ़ने से हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी कम होगा, वर्टिकल भी कम होगा, तो बजट लाइन शिफ्ट भी करेगी, तो यहाँ पे शिफ्ट करेगी और स्टीपर हो जाएगी। क्या होगा देखिए, होगा ये सर कि अगर पहले थी मेरी बजट लाइन ए बी, अब हो जाएगी सी डी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्लियर नजर आ रहा है, एक तो इनवर्ट शिफ्ट होगा, ये तो है ही, साथ में स्लोप बढ़ गया है तो स्टीपर भी हो जाएगी। लिखिए इन दिस सिचुएशन the fall in the numerical value of horizontal intercept will be greater than the fall in the numerical value of vertical intercept, proportionally. Also, the slope of the budget line will increase. So due to decrease in the values of horizontal and vertical intercepts, the budget line will shift inwards, and due to increase in the slope of budget line, the budget line will become steeper. So the net result is that budget line will shift inwards and will become steeper. Inward shift करेगी, steeper हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। और अगर दोनों प्राइस कम हो रहे होते, पी एक्स ज्यादा कम होता तो आउटवर्ड शिफ्ट होती और फ्लैटर हो जाती, ये बात ध्यान रखिएगा। लास्ट केस क्या है सर, केस थ्री, proportional increase in px is less than proportional
इंक्रीज इन पी वाई, अगर एक्स में कम चेंज आएगा तो अब बहुत सिंपल है, अब आप समझ गए हैं क्या होगा भाई, दोनों इंक्रीज तो कर रहे हैं तो शिफ्ट तो करेगी, मगर अब एक्स में अगर कम चेंज आ रहा है तो शिफ्ट करने के साथ साथ वो क्या होगी, फ्लैटर हो जाएगी। पहले जो थी ए बी अब फ्लैटर शिफ्ट करेगी, फ्लैटर होके हो जाएगी सी डी। ठीक है, इन दिस सिचुएशन both horizontal and vertical intercepts will decline. Also, the slope of budget line will decline. क्यों डिक्लाइन करेगा सर, पहले था ना माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई एब्सोल्यूट में, अब हो गया माइनस 1.05 पी एक्स अपॉन 1.1 पी वाई। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो स्लोप डिक्लाइन कर रहा है। सो इन दिस सिचुएशन both horizontal and vertical intercepts will decline and the slope of budget line will also fall. Consequently, the budget line will shift inwards from AB to CD and will become flatter. शिफ्ट क्यों करी, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों फॉल करे तो शिफ्ट करेगी, और क्योंकि स्लोप कम हो रहा है तो फ्लैटर भी होगी। ठीक है, क्लियर। एक और बात है, अगर दोनों के प्राइसेस सेम रेश, अगर दोनों के प्राइसेस कम हो जाए, मतलब पीएक्स में जो है कम रिडक्शन आए, पीवाई में ज्यादा रिडक्शन आए, तो आउटवर्ड शिफ्ट करेगी मगर फ्लैट स्टीपर हो जाएगी, एकदम इसका उल्टा होगा, आउटवर्ड होगा स्टीपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक, इस पे थ्योरी पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनसे इसका क्वेश्चन पूछेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स मेजर वाले बच्चे हैं उनसे इसका क्वेश्चन पूछेगा, इसका हाई चांस है, क्योंकि वहां पे थ्योरी ज्यादा आता है, तो वहां ये पूछ सकता है आपसे। तो उसमें आपको सारे डायग्राम्स बनाने हैं, एक्सप्लेनेशन लिखने में लिखवाई है आपको, वो सब लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है, ऑनर्स में भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आएगा ही नहीं, मैंने ये नहीं कहा आएगा नहीं, प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो आपको सारे सब केसेस बनाने हैं, सबके डायग्राम लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डायग्राम बनाना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। तो आसान सा टॉपिक था, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर कोई क्वेरी है, कोई बात, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि लेक्चर में ही बात समझ में आ जाए, आपको ज्यादा कष्ट ना हो। ठीक है, फिर भी देखिए, फिर भी मगर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के में, हर बच्चे का अपना अलग दिमाग है, अपनी अलग सोच है, अपनी अलग समझ है, तो कुछ ऐसी बात वो ढूंढ निकालते सर आपने ये बात बताई नहीं, तो फिर डाउट क्लास में आइए, डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सवाल मुझे सर से पूछना है, एनी क्वेश्चन इज वेलकम, आप जो पूछना चाहें आपका स्वागत है, आइए पूछिए। ठीक है, कोई बात अनआंसर्ड मत रखिए, जो भी आपको समझ में लगता है कि मेरे को ये बात पूछनी है सर से, वो आपका राइट है, पूछिए। ठीक है, और मेरी ड्यूटी में बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, वो मेरा काम है। आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आगे एक और टॉपिक आएगा, टैक्स एंड सब्सिडी वाला। तो जब मैं टैक्स एंड सब्सिडी पढ़ाऊंगा वहां ये पिवट एंड शिफ्ट की बात करूंगा, वहां थोड़ा सा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी आ जाएगा इसके ऊपर, तो वो आगे आएगा, उसको आगे डील करेंगे। फिलहाल के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही, होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए। कोई क्वेरी हो तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय।